बाद में लाइव हो गया क्लास, लाइव स्टार्ट कीजिए, क्लास लाइव हो गया होगा। आ गए लड़के, आज मैथ पढ़ाना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जलधारा पढ़ाना था मैथ में। गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए बाबू, जलधारा आप लोग को समझा रहे थे। देखिए, जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। ओशियन करंट कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का। एक होता है गर्म जलधारा, एक होती है ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा उसे कहते हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठंडी जलधारा उसे कहते हैं जिसका टेम्परेचर कम रहता है। देखिए, ध्रुवों से निकलने वाली जलधाराएं कैसी होती हैं? ठंडी। ये सारी जलधाराएं कैसी होंगी? ठंडी होंगी। ये जलधाराएं ठंडी होती हैं। लेकिन अगर कोई जलधारा ध्रुवों से न निकलकर विषुवत रेखा से निकले इस तरह से और ध्रुवों की ओर जाए तो ये सब कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती हैं। तो विषुवत रेखा से निकलने वाली हवाएं, जलधाराएं गर्म होती हैं और ध्रुवों से निकलने वाली जलधाराएं कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। गर्म और ठंडी होती है। आप सब लोग एक सादा नक्शा वर्ल्ड का हम आपसे खरीदवाए थे, बोले थे नहीं खरीद सकते हैं तो गूगल पे लिखेंगे ब्लैंक मैप ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें सादा नक्शा मिल जाएगा दुनिया का, ठीक है। और वो नक्शा लेंगे और उसमें आपको खींचना ऐसे विषुवत रेखा। हम आपको यहाँ बता देते हैं, नहीं लिए हैं तो आप आज ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको मार्केट से खरीदने की क्या जरूरत है? डाउनलोड करके प्रिंट निकाल दीजिएगा, 1 रुपये में हो जाएगा, नहीं तो सादा तो मिलेगा ही। तो पूरी दुनिया का नक्शा होगा। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें आप समुद्र को भी बांट सकते हैं। अटलांटिक को ऊपर गया तो उत्तरी अटलांटिक, नीचे गया तो साउदर्न अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, इस तरह से आप बांट सकते हैं। तो चलिए हम लोग जलधाराओं को शुरू करते हैं। देखिए, जलधाराएं जो होती हैं वो विषुवत रेखा के पास से उत्पन्न होती हैं, ज़्यादातर यहाँ उत्पन्न होती हैं। क्यों होती हैं? लेकिन ये विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में कोई जलधारा ही नहीं उत्पन्न होती है। रीजन क्या है कि ये एकदम शांत क्षेत्र रहता है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं और इसे हम लोग डोलड्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? डोलड्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? डोलड्रम कहेंगे। सर डाउनलोड वीडियो मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं मेरे बाबू लोग। जितने लोगों को डाउनलोडिंग ऑप्शन मिल गया है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वीडियो डिलीट हो जाएगा। जिस तरह से आप यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करते हैं ना, यूट्यूब में रहता है, उसी तरह ये उसमें रहेगा। अगर आप दूसरे फाइल में डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगी, उसकी कोडिंग चली जाएगी, कोडिंग जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ ध्यान से समझो यार, परेशान हो गया यार ऐप, लेकिन आधा को अपडेट गया है, आधा को नहीं गया है। जिसको गया है ससुरा, कई को पासवर्ड भूल गया है सब। अब न पासवर्ड कर रहा है सब फॉरगेट, तो भैया पुरनका एप्लीकेशन वहाँ के पास था। चलो यहाँ ध्यान से समझो। क्या आपकी बुक इंग्लिश में है? देखो भाई साहब, बुक हिंदी में छापो या इंग्लिश में छापो, खर्चा एक ही आता है। इंग्लिश में बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं सर, हिंदी में ज़्यादा लेते हैं सर। इंग्लिश में भी अवेलेबल है बुक, आप जाके कहिएगा इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश वाले ऑनलाइन ले लो। इंग्लिश वाले किस में ले लेंगे ना? ऑनलाइन ले लेंगे लोग। चलिए ध्यान दीजिए। अब जलधाराओं को हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। जलधाराओं को क्या कर देते हैं भैया? स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए भैया, इन जलधाराओं को कैसे स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे यहाँ सूरज की गर्मी के होने से यहाँ की हवाएं गर्म होकर उठ जाती हैं, जिस वजह से हवाओं की कमी हो जाती है। अगल बगल की हवाएं आती हैं, जिस वजह से यहाँ पे आपका एक जलधारा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। देखिए, विषुवत रेखा के दक्षिण में है, इसलिए इसे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। और एक जलधारा ठीक ऊपर से उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। लेकिन ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी उत्पन्न होती है, तो इसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ऐसी ही एक जलधारा आपकी कहाँ उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ऐसी ही एक जलधारा आपकी हिंद महासागर में उत्पन्न होती है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। इसलिए ये कभी पूछेगा ही नहीं कि ये किस महासागर में उत्पन्न होती है, क्योंकि ये तीनों महासागर में होती है। तीनों का नाम सेम होता है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। खूब से खूब ये यही पूछ सकता है, खूब से खूब ये यही पूछ सकता है
कि बताइए ये जो जलधारा है ये गर्म होगी कि ठंडी। अब आप बताओ भैया, हम नहीं बताने वाले हैं कि ये गर्म होगी कि ठंडी, आप ही बताओ। 6 जलधारा का नाम बताओ, ये गर्म होगी कि ये ठंडी होगी। नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, ये गर्म होगी या ठंडी होगी? रितेश रिशु, सर मेरा बीपीएससी में 101 आ रहा है, बढ़िया बात है। गर्म होगी भाई, बहुत अच्छा, गर्म होगी। अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, हम किस महासागर से शुरू करें? हिंद महासागर से शुरू करें, अटलांटिक से शुरू करें या प्रशांत से शुरू करें? किस महासागर से हम आपको पढ़ाना चालू करें? हिंद महासागर से शुरू करें, अटलांटिक से शुरू करें या प्रशांत से शुरू करें? किस से शुरू करें हम आपको पढ़ाना? पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद? अरे भाई साहब पागल कर देगा सर। अरे बराबर बराबर ऑप्शन दे रहा है सर, कुछ कर रहा है हिंद, कुछ प्रशांत, कुछ आपके मटेरियल में तीनों है, ठीक है। सीक्वेंस से गोलीबार ये पढ़ने के बाद थोड़ी ना पता चलता है सीक्वेंस क्या था, पढ़ाएंगे तो अब तीनों सीक्वेंस आप सजा लेंगे। तो जैसे देखिए आप ध्यान से, हम कहाँ से चालू कर देते हैं भैया? हिंद महासागर से ही चलिए चालू कर देते हैं। तो हिंद महासागर में इस जलधारा का नाम क्या है? दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। आप बताइए ये किस द्वीप से टकराने वाला है? तो आप कहेंगे कि मेडागास्कर से टकराने वाला है। तो ये मेडागास्कर से टकरा के 2 भाग में बढ़ जाता है, एक इधर चला जाता है मोजाम्बिक के पास, एक इधर रह जाता है मेडागास्कर के पास। तो जो उधर चला गया मोजाम्बिक के पास, मोजाम्बिक चैनल में, उसे कहते हैं मोजाम्बिक की धारा, और जो इधर आ गया इसे कहते हैं हम लोग मेडागास्कर की जलधारा। अब ये क्वेश्चन सोचिए, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि हिंद महासागर की जलधारा किस द्वीप से टकराकर 2 भागों में बट जाती है। अब आप बताने में सक्षम हैं कि यह मेडागास्कर द्वीप से टकरा के 2 भागों में बट जाती है। जो मोजाम्बिक के करीब चली गई वो मोजाम्बिक की धारा, जो मेडागास्कर के पास रहेगी मेडागास्कर की धारा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो मोजाम्बिक है, ये द्वीप मेडागास्कर है, तो ये तो इसे हम मेडागास्कर की भी धारा कह सकते हैं। लेकिन समझिए, अगर आप इसे मेडागास्कर कह देंगे तो फिर इसे क्या कह पाएंगे? इसलिए उधर जो मोजाम्बिक की ओर चला गया है उसे कहते हैं मोजाम्बिक की धारा, और इसे कहते हैं मेडागास्कर की धारा। ये दोनों की दोनों धाराएं, दोनों की दो करंट एक गर्म जलधारा है, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है, 2 भाग में बढ़ गया है। लेकिन आगे जाके ये फिर से एक ही हो जाता है, जिसे अलगुहास की धारा कहते हैं। क्या कहेंगे? अलगुहास की धारा। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? अलगुहास की धारा। कौन सी धारा? अलगुहास की धारा। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अलगुहास की धारा किन 2 धाराओं से मिलकर बनती है? तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर से मिलकर बनती है। ये गर्म होगी कि ठंडी? तो ये भी गर्म ही होगी, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। लेकिन अगर ये ज़्यादा आगे चली गई ना, या यहाँ से कोई आकर मिल गई ना, तो ये ठंडी हो जाएगी। ये आगे क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो ये गर्म जलधारा है, ठीक है। ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। आगे बढ़े। अब देखिए, इसी जलधारा में यहाँ से कुछ धाराएं, अटलांटिक महासागर से कुछ धाराएं इधर आकर मिल जाती हैं। अटलांटिक से नीचे अंटार्कटिक से ये ठंडी जलधाराएं आके मिल जाती हैं और इसके रुख को घुमा देती हैं, इसके रुख को घुमा देती हैं, इसकी दिशा को क्या कर देती हैं? सब पलट देती हैं। इसकी दिशा पलट जाती है, और इसकी दिशा इसलिए पलट जाती है कि ये जलधाराएं बहुत स्पीड से इधर से आ रही होती हैं और इसको धड़ल्ले से मारती हैं, कि उधर चली जाती है। मारती है कि किधर चली जाती है? उधर चली जाती है। अब साथ में पृथ्वी की भी घूर्णन गति हो रही है। पृथ्वी की भी कौन सी हो रही है? घूर्णन गति हो रही है। और आप बताइए, फेरल के नियम के हिसाब से आपको क्या पता है? दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती है? अपनी बाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में मुंह से बाईं ओर, जिधर मुंह रहेगा, तो मुंहवा नीचे है, बायां और उधर है, उधर मुड़ गई। अब आप में से ये बताइए, इसका नाम क्या हो सकता है? इस जलधारा का नाम क्या हो सकता है? सिंपल है, दक्षिणी हिंद, यानी हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में दक्षिणी हिंद प्रवाह। प्रवाह क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी स्पीड घट जाएगी। जब धारा की स्पीड बढ़ जाती है तो उसे स्ट्रीम कहते हैं, और जब धारा की स्पीड घट जाती है तो उसे प्रवाह कहते हैं। आप बताइए इसकी स्पीड घटी क्यों? क्योंकि इधर से एक धारा आकर इसमें टकरा गई, टकराने से इसकी स्पीड घट गई, इसलिए इसे कहेंगे दक्षिणी हिंद प्रवाह। इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह। समझ में आ गया? अब आप में से ये बता दीजिए लोग कि ये गर्म होगी या ठंडी होगी। आप बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए दक्षिणी हिंद प्रवाह गर्म होगी कि ठंडी होगी। सीक्वेंस आप में उल्टा सीधा होगा। इसका सीक्वेंस आप में मान के चलिए 18-19 में सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस से मतलब नहीं, आपको पढ़ने से मतलब। पढ़ाएंगे तो हम सब फिर से सीक्वेंस बता देंगे। आप बताइए ये गर्म होगी या ठंडी?
गर्म होगी या ठंडी? कोल्ड हॉट, हॉट या कोल्ड? ठंडी होगी। हाँ बहुत अच्छा, पहचान गए आप लोग, ठंडी होगी। रीजन समझिए, पहला रीजन कि ये अपने एरिया को छोड़ गया है, विषुवत रेखा से बहुत दूरी पर आ गया है, पहला रीजन। दूसरा, ये अपनी ऊर्जा को खोता हुआ आया है, बांटते हुए आया है। तीसरा रीजन, ये ठंडी जलधारा इसको आके ठड़ाक से ठोक दिए उधर, इस वजह से ये ठंडी होगी, इस वजह से ये ठंडी होगी, इस वजह से ये ठंडी होगी। अब बताइए ये किससे टकराने जा रही है? ऑस्ट्रेलिया से टकराने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी तो इसी जलधारा का नाम रख दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये धारा अलग नहीं है, रियल में बाबू, रियल में ये धारा एक ही है, रियल में ये धारा एक ही है, रियल में ये धारा एक ही है। ये क्या है? एक ही है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इसे यहाँ से तोड़कर इसका नामकरण कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया दक्षिणी हिंद प्रवाह, और उसका नाम हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। तो आप कहेंगे कि सर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला भी तो ठंडा ही होगा। हाँ बिल्कुल ठंडा है, वो ठंडा है, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो सूर्य के समीप आके ये गर्म हो जाएगा, सूर्य के संपर्क में, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आके ये गर्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये ठंडी जलधारा है, अभी तो ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अभी ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अब आप बताइए, अगर यहाँ ठंडी जलधारा है तो यहाँ का पानी भाप बनकर ऊपर नहीं उठ पाएगा, और जब ऊपर नहीं उठ पाएगा तो बताइए क्या ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में वर्षा होगा? आप बताइए तो बउआ, ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में क्या वर्षा होगा? जो इसका पश्चिमी भाग है यहाँ पर, क्या ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में वर्षा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्षा के लिए जरूरी है कि समुद्र के पानी गर्म होकर भाप बने और वो बादल बन के वर्षा हो। लेकिन ये ठंडी जलधारा यहाँ बारिश होने नहीं देगा, यहाँ बारिश होने नहीं देगा। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का ये वाला भाग मरुस्थल है, जिसमें क्या है सब भैया? मरुस्थल यानी डेजर्ट है सब, रेगिस्तान है सब। इस रेगिस्तान, यहाँ तीन रेगिस्तान है, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, जिसका शॉर्टकट ट्रिक बताए थे 7GB। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, 7GB, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ये मरुस्थल क्यों है? क्योंकि इसके जस्ट बगल में ठंडी जलधारा है, इसके जस्ट बगल में ठंडी जलधारा है। जबकि आप देखेंगे ये गर्म जलधाराएं हैं, इस साइड में मरुस्थल नहीं देखने को मिलेगा आपको, इस साइड में मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा। सोमालिया में बहुत कम मरुस्थल देखने को मिलेगा, जबकि केनिया में भी मरुस्थल कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गर्म जलधाराएं हैं, पानी भाप बनकर उठेगा, यहाँ बरस जाएगा। जबकि ये ठंडी जलधारा है, यहाँ पानी गर्म होता ही नहीं है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत, तकलीफ, झंझनाहट, कुछ हो, घबराहट उबराहट हो रहा है तो बताइए। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ज्योग्राफी के क्लास 2 बजे से होगा बाबू, ज्योग्राफी क्लास 2 बजे से होगा। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं? नो दिक्कत? चलो भैया, अब यहां हम लोग ऊपर आते हैं। अब हिंद महासागर की ऊपर की जलधारा को देखते हैं। हिंद महासागर की ऊपर की जलधारा जो है, इसका नाम है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा जब यहाँ से टकराती है तो भैया ये मुड़ जाती है इस साइड में, क्योंकि आगे का जगह है ये नहीं। इसे कहते हैं सोमालिया से मुड़ी है, इसलिए इसे सोमेरु या सोमालिया की धारा, सोमेरु या सोमालिया की धारा, सोमेरु या सोमालिया की धारा, सोमेरु या सोमालिया की धारा। ये भी धारा गर्म है, ये भी धारा गर्म है, लेकिन इसका टेम्परेचर इसकी तुलना में थोड़ा कम है। ये ज़्यादा गर्म, ये ज़्यादा गर्म,
लेकिन ये थोड़ा सा कम गर्म होती है, थोड़ा सा क्या है, कम गर्म है, अपेक्षाकृत कम है। सोमालिया से टकरा के उठी है, इसलिए सोमेरु या सोमालिया की जलधारा। आगे जगह नहीं है, आगे ये मानसून का रूप ले लेती है, भाप बन करके भारत में घुस जाती है, वर्षा करा देती है, वर्षा करा देती है, मानसून का रूप ले लेती है। मानसून माने बादल, अरे वह बादल जिसमें पानी होता है उसे मानसून कहते हैं। मानसून का रूप ले लेती है और भारत में क्या करा देती है, वर्षा करा देती है। क्वेश्चन सुनिए, वह कौन सी जलधारा है जो भारत में प्रवेश करके मानसून का रूप धारण कर लेती है? तो उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा का वह भाग जो सोमालिया से टकरा गया है, और आगे जगह नहीं है कि जलधारा चलेगी, इसलिए हिंद महासागर की जलधाराएं कंप्लीट हो गई। हिंद महासागर की जलधाराएं कंप्लीट हो गई। हिंद महासागर की उस धारा का नाम, उस द्वीप का नाम बताइए जो जलधाराओं को दो भागों में बांट देता है। हिंद महासागर में वह कौन सा द्वीप है जो जलधाराओं को दो भागों में बांट देता है? हिंद महासागर का वह कौन सा द्वीप है जो जलधाराओं को दो भागों में बांट देता है? ऑफलाइन क्लास 15 से चालू होगा। मेडागास्कर, मेडागास्कर, कौन सा द्वीप? मेडागास्कर। हिंद महासागर में किसी को समझने में घबराहट, दिक्कत तो बोलिए। हिंद महासागर की जलधारा समझने में किसी को कोई घबराहट तो दिक्कत कुछ नहीं। इस ससुरा में जलधारा बहने का जगह नहीं है, इसलिए इसे बंद महासागर कहते हैं। और यहाँ जलधारा बहेगी तो जमिए जाएगा। इसमें उतनी बड़ी बड़ी जलधाराएं बहती नहीं है, एक गो बहेगी अटलांटिक की धारा, सॉरी आर्कटिक की जलधारा। तो आर्कटिक, ये नीचे वाला अंटार्कटिक की धारा, तो अंटार्कटिक की धारा ससुरी ठंडी हो जाती है, और आर्कटिक की धारा इतनी ठंडी हो जाती है, इस ससुरे जम जाते हैं सर, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरतें नहीं है। आप में से किसी को कोई घबराहट, कोई दिक्कत नहीं, दिनाए खजुवट चेचक फोड़ा फुंसी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अटलांटिक में। किस में बढ़ते हैं? अटलांटिक में। ऐसी ही जलधारा आपको अपने मटेरियल में, नक्शा में भरना है, सादा नक्शा लेकर। किसमें? सादा नक्शा लेकर। आप अपने नक्शा को देखकर बताइए कि आप यहाँ पर ये दक्षिणी हिंद प्रवाह है, हिंद प्रवाह है, स्पीड कम हो जाती है इसलिए इसे प्रवाह कहते हैं। इसमें क्या कोड भरिएगा? कोड और संख्या यानी 1 2 3 4 में क्या भरेंगे? तो आपके मटेरियल में दिया हुआ है, आप वही नंबरिंग भरेंगे। नंबरिंग वही भरेंगे जो मटेरियल में दिया है। किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है आप लोग में। भर लिया नक्शा में? जिनके पास नक्शा भर लीजिएगा, नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है, और बाद में लेके सामने भरिएगा। चलिए मेरी ओर देखिए, सी टू मी, सी टू मी, मेरी ओर देखिए, सी टू मी, मेरी ओर देखिए, मेरी ओर। अब हम देखते हैं कौन सी जलधारा को। अब हम ये देखते हैं अटलांटिक की धारा को, अटलांटिक महासागर की जलधारा। ये आपकी दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा गर्म है। ये दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा जो है ये पूरी यहाँ तक जाती है, पूरी यहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाती है पूरा नीचे तक। लेकिन इसको दो टुकड़ों में पढ़ते हैं, इसे कहते हैं दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, और यहाँ चली गई तो ब्राजील की धारा। कौन सी धारा? ब्राजील की धारा। आप बताइए तो ब्राजील की धारा गर्म होगी कि ठंडी होगी? ब्राजील की धारा गर्म होगी कि ठंडी होगी? ब्राजील की धारा गर्म होगी, ब्राजील की धारा गर्म होगी, क्योंकि विषुवतरेखीय धारा का है। अब आप में से लोग एक बात बताइए, यह फॉकलैंड की धारा है, इसका नाम फॉकलैंड क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ फॉकलैंड द्वीप है, यह फॉकलैंड की धारा है। फॉकलैंड की धारा गर्म होगी कि ठंडी होगी? जेन्युइन बात है कि भैया नीचे से आ रही है तो ठंडी होगी, नीचे से आ रही है इसलिए ठंडी होगी। तो फॉकलैंड की धारा कैसी है? ठंडी है। फॉकलैंड की धारा ठंडी है। आगे बढ़ जाए, फॉकलैंड की धारा कैसी है? ठंडी है।
ये जब दो धाराएं आपस में आके विपरीत दिशा में मिलती हैं तो स्पीड घट जाता है, विपरीत दिशा में मिलेंगी तो स्पीड घट जाता है, और ये आगे इस साइड में बढ़ेंगी, ये ढकेल के इसको इस साइड में लेके जाती है। आप बताइए ये जो जलधारा जा रही है ये गर्म होगी कि ठंडी? तो भैया ये ठंडी होगी। कैसी होगी? ठंडी होगी। और यही जाके तो इसमें मिलेगी एक ठो, ये जाके एक ठो इसमें मिल जाएगी जो इसको भी क्या कर देगी? ठंडा कर देगी, इसको भी ठंडा कर देगी। इसका नाम हो गया, अब आप बताइए, नाम को गोली मारिए। पहले ये बताइए कि ये महाधारा बनेगी या प्रवाह बनेगा? महाधारा यानी स्ट्रीम बनेगी या प्रवाह यानी ड्रिफ्ट बनेगा? आमने सामने टकराया है, स्पीड बढ़ेगा तो महाधारा, घटेगा तो प्रवाह। आप बताइए ये प्रवाह बनेगा या स्ट्रीम बनेगा? प्रवाह बनेगा या स्ट्रीम बनेगा? वेरी गुड, ड्रिफ्ट बनेगा, प्रवाह ड्रिफ्ट बनेगा। नाम रख लीजिए आप लोग, हम नहीं रखेंगे, आप ही लोग नाम रख दीजिए। भाई आप लोग सब विद्वान हैं, आप लोग नाम रख सकते हैं, नाम रख दीजिए, हमरा रखले बिना क्या जरूरत है। इसी की एक शाखा इसमें जाके मिलती है, इसी की एक शाखा इसमें मिलती है जो हिंद महासागर वाला का ठोड़िया तूर के लेके चल जाती है। नाम रख लीजिए आप लोग, हम नाम नहीं रखेंगे। नाम रखिए, नाम प्रवाह हमको ही पता है, प्रवाह नाम रखेंगे, प्रवाह तो है ही, इसका नाम क्या रखिएगा? हाँ, साउदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्या नाम रखेंगे? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्या नाम रखेंगे? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्या नाम रखेंगे? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये ऊपर तक जाता है, लेकिन यहाँ इसका नाम हो जाता है बेंगुला की धारा। इसे क्या कहते हैं? बेंगुला की धारा। ये भी ठंडी होगी क्योंकि इसी का भाग है। बेंगुला की धारा, यहाँ बेंगुला के नाम पर, यहाँ एक तो आइलैंड है छोटा सा बेंगुला, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? बेंगुला। वेनेजुएला नहीं, बेंगुला की धारा, बेंगुला। मार देंगे वेनेजुएला तो यहाँ पे आ जाएगा वो, तो बेंगुला की धारा। आप बताइए बेंगुला की धारा गर्म या ठंडी? तो बेंगुला की धारा ठंडी, दक्षिणी अटलांटिक ठंडी, फॉकलैंड की धारा ठंडी। ससुरी जहाँ जहाँ ये ठंडी जलधारा रहती है वहाँ बारिश होने नहीं देती है, वहाँ बारिश होने नहीं देती है, इसलिए मरुस्थल की संभावना ज़्यादा है। याद देखिए, यहाँ अर्जेंटीना के पास यहाँ कौन सा मरुस्थल था? पेंटागोनिया का मरुस्थल, याद है? कौन मरुस्थल? पेंटागोनिया का मरुस्थल। आप देखिए बेंगुला की धारा, नामीबिया का मरुस्थल, याद आया? नामीब का मरुस्थल तथा कालाहारी मरुस्थल, नामीब मरुस्थल तथा कालाहारी मरुस्थल, याद है कुछ? अफ्रीका में नामीब का मरुस्थल तथा कालाहारी का मरुस्थल। ये ससुरी बहने ठंडे रह देती है, बारिश नहीं होने, इधर तो पानी है, मरुस्थल कहाँ से आएगा? पेंटागोनिया का मरुस्थल। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड। मेंस के एग्जाम में आपको हर चीजें रिलेट करके लिखनी होगी, हर चीजें रिलेट करके लिखनी होगी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दक्षिणी अटलांटिक खत्म हो गया, अब अटलांटिक में हम लोग ऊपर वाले भाग में एंट्री मारते हैं। दक्षिणी अटलांटिक में किसी को घबराहट, किसी को दिक्कत, घबराहट, दम फूल रहा है किसी का? किसी को दिक्कत, घबराहट? बोलिए, किसी को कोई घबराहट नहीं? तो सहारा मरुस्थल क्यों बन गया? भैया तुम तो निशा सबर रखो, सबर रखो, रुको जरा, इतना जल्दबाजी में क्यों भाग रहे हो? सहारा के लिए हम बढ़ रहे हैं ना, काहे लिए तो टेंशन ले रहा है? सहारा के लिए भी बढ़ रहे हैं, ये तो ऊपर वाला एरिया में ना, ये ना है सहारा। जब वहां सहारा में हम पहुंचेंगे तो यहाँ भी बताएंगे ये कैसे बन गया, ससुरा सहारा कैसे बन गया, सब बताएंगे हम। आप टेंशन नहीं लीजिए, फिकर नॉट, नो टेंशन, फिकर नॉट, नो टेंशन। किसी को दक्षिणी में बताइए, इसका नाम बताइए, कैसे याद रखेंगे? दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला की धारा। आगे जाके गर्म हो जाएगा वो, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला की धारा, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला की धारा। एकदम जिस तरह पंडित जी श्लोक कैसे बोलते हैं, जिस तरह से पंडित जी श्लोक जैसे बोलते हैं,
नहीं बोलेंगे, एकदम बढ़िया से श्लोक। देखिए पंडित जी लोग को पूरा याद रहता है, एकदम बढ़िया से मत देते हैं लोग खूब, ओम भूर्भुवः स्वहा। एकदम ब्याह शादी होगा तो देखिएगा खूब, बाप रे बाप, ब्याह शादी में तो दूल्हा दुल्हन को ना रात भर जगैले रहता है, इतना ना अनुष्ठाने है, बेचारा को बानर बना देता है, थक गया रहता है एकदम। आगे बढ़े तो ये टेम्परेचर का और वातावरण का असर पड़ता है, इसीलिए लड़की की जो विदाई की जाती है ना वो सुबह के वक्त में की जाती है, क्योंकि सुबह के समय में तापमान कम रहता है और कहा जाता है कि लड़की की विदाई ठंडे ठंडे होगा ना तो ठंडे ठंडे दिमाग से रहेगी ससुराल में। और जोने का विदाई 2 बजे हुआ विश्वतरेखीय जलधारा हो जाएगी। इसलिए देखिएगा हमेशा लड़की की विदाई कब होती है, हाँ भोरे भोरे हो जाती है, आराम 4-5 बजे भोरे भोर निकाल दे विदाई करके। आगे बढ़ते हैं, इस वाले में चले, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है, वापस बताएंगे हम, यहाँ मिटा देते हैं इसको, आप बनाएंगे, आपसे बनवाते हैं दोबारा। आपसे बनवाते हैं दोबारा। सबसे पहले हमें क्या खींचना है, हमें खींचना है विषुवत रेखा। ये हो गई भैया विषुवत रेखा। चलिए ये बोलिए, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, अलगुहास की धारा। अब इधर से एक तो ठंडी जलधारा आके इसको मोड़ देगी, दक्षिणी हिंद प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। वैसे ही अब हम इसमें आते हैं, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा आगे जाएगी तो ब्राजील की धारा, इसमें एक ठंडी जलधारा आके इसको ठोक देगी, इसमें फॉकलैंड की धारा, ये इधर मुड़ गई, इसे नाम हो गया दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये हो गया बेंगुला की धारा, बेंगुला की धारा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले में तो दिक्कतें नहीं है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा सोमेरु की धारा, सिंपल नहीं है, सिंपल। गर्म ठंडा में क्या दिक्कत है, अब इसमें देखो, यहाँ पे नाम बताइए क्या हो जाएगा। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गर्म या ठंडा, गर्म। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म या ठंडा, गर्म। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म या ठंडा, गर्म। सर अब शादी सुबह और दोपहर में विदाई होता है। अरे यार आजकल शादी से थोड़ा कोर्ट मैरिज हो रहा है, वो 10 से 5 होता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। शादी ब्याह अब बहुत रिस्क का काम है। मान के चलिए शादी ब्याह हो तो भैया कोनो दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह टाइप की मिली, दिमाग उमाग ठंडा रहे, एक को करकरा रहती है सब, ससुरा एकदम सक्रिय ज्वालामुखी, हाय खतरनाक सब। चलो याद देखो, अब ये ना क्यूबा के पास जो कैरेबियाई द्वीप समूह है इससे टकरा के 2 भाग में बढ़ जाती है। एक हो जाती है फ्लोरिडा की धारा, एक ऊपर से निकल जाती है, इसे हम लोग कहते हैं एंटीलीज की धारा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है सब, क्यूबा है, जमाइका है, हिस्पेनियोला, हैती, ये सब द्वीप है सब। इन द्वीपों से टकरा के ये 2 भाग में बढ़ जाती है। एक का नाम हो जाता है फ्लोरिडा की धारा, क्योंकि ये फ्लोरिडा के पास जाती है। एक का नाम हो जाता है एंटीलीज की धारा। फ्लोरिडा और एंटीलीज कोई अंतर नहीं है बबुआ, ध्यान से देखो। जिस तरह से हिंद महासागर वाला 2 भाग में टूटा था ना, उस तरह से ये भी 2 भाग में टूट जाता है, 2 भाग में टूट जाता है, और इनके आगे एक ही दिशा में मिल जाता है, और ये काफ़ी लंबा दूरी तय करता है, जिस वजह से इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और जब स्पीड बढ़ जाती है तो इसे स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं, और इसका नाम पड़ जाता है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम पड़ जाता है? गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब महाधारा। महाधारा के लिए 2 शर्तें, इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और 2-2 धाराओं के मिलने से बनी होनी चाहिए। तो स्पीड ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये लंबी दूरी तय कर लेती है, और इसकी स्पीड कम इसलिए है कि बहुत कम में दूरी तय करती है कि आगे इसमें ठोक देता है। तो ये भी 2 धाराओं से मिलकर बनी है, ये भी गर्म है, लेकिन ये स्ट्रीम नहीं बन पाती है कि तनिए दूरी चली कि इसका एक्सीडेंट हो गया। जबकि ये देखिए, ये भी सेम कंडीशन है, लेकिन लंबी दूरी तय करने की वजह से इसे क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम। किस नाम से जानेंगे? गल्फ स्ट्रीम। गर्म या ठंडी?
गल्फ स्ट्रीम बताइए गर्म या ठंडी, गल्फ स्ट्रीम बताइए गर्म या ठंडी। गरम होगा भैया, गरम, गरम होगा, गरम गरम हॉट, हाँ गरम गरम। ये एक जलधारा है, इसका नाम है लेब्राडोर की धारा, क्योंकि लिब्राडोर सागर से निकल रही है, लिब्राडोर की धारा। आप बताइए गर्म होगी कि ठंडी? सब एक बार में बोलेगा कि ठंडी, एक बार में बोलेगा ठंडी, एक बार में कहेगा तो ठंडी। तो भैया ये ठंडी रहती है, क्या रहती है? ठंडी रहती है। लिब्राडोर की धारा, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, तो गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां मिलती हैं, ये जगह किस लिए फेमस होता है? मछली पकड़ने के लिए। तो इतना पता ही है आपको। और लेकिन नाव चलाने में दिक्कत हो जाता है, कोहरा छा जाता है। पहले दिक्कत होता था, अब तो रडार आ गया है, कोहरा से क्या मतलब है, अब तो मशीन का काम हो गया सब कुछ। तो ये है आपकी भैया कौन सी जलधारा? तो ये है आपकी लिब्राडोर की धारा। अब जब ये टकराएगी तो ये गल्फ स्ट्रीम रह जाएगा कि स्पीड घटेगा? आपको पता है आमने सामने टक्कर हुआ, स्पीड घट जाएगा। तो इसका स्पीड हो जाता है, घट जाता है, इसलिए इसे कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या कहेंगे? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। लेकिन ये ठंडा नहीं हो पाता है नीचे वाले प्रवाह की तरह। जैसे ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, हिंद प्रवाह ठंडा हो गया, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडा हो गया, लेकिन ये ठंडा नहीं हो पाता है। जिसका रीजन ये है कि ऊपर का भाग उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जितना नीचे का अंटार्कटिका ठंडा है। इसलिए ये जलधारा उतना कमाल नहीं दिखा पाती है जितना नीचे वाली अपना कमाल दिखाती है। इस वजह से ये ठंडा ना होकर गर्म ही रह जाता है। लेकिन यहाँ यह 3 भाग में बंटता है, यहाँ यह 3 भाग में बंटता है। एक जाता है सीधे, जिसे कहते हैं नॉर्वे की धारा। एक जाता है सीधे, जिसे कहते हैं नॉर्वे की धारा। और ये नॉर्वे की धारा रूस के लिए बहुत बेहतर होती है, क्योंकि रूस के जो बंदरगाह हैं यहाँ बर्फ़ से जम जाते, लेकिन ये बंदरगाह जम नहीं पाते हैं, क्योंकि ये नॉर्वे की गर्म जलधारा आके यहाँ के सारे बर्फ़ को पिघला देती है। तो यहाँ एकमात्र बंदरगाह है मुर्मुस्क बंदरगाह सफ़ेद सागर में, जो जमता नहीं है। बाकी की जितनी जलधारा हैं यहाँ पर ये क्या हो जाती हैं? सब जम जाती हैं। ठंड के दिन में रूस का पूरा बंदरगाह क्या हो जाता है? सर्दी के मारे जम जाता है, सर्दी के मारे जम जाता है। ये यूपीएससी मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा था, 50 नंबर का। मेंसवा में क्वेश्चन हुआ 50 नंबर का होता है कि जलधाराओं के उत्पत्ति, उनकी लाभ तथा हानि एवं उनकी स्थिति की चर्चा कीजिए। लाभ हानि देख रहे हैं, टाइटेनिक को डुबा दिया ये यहीं पर, ये हानि है। लाभ देखिए मछली पकड़ने के लिए, यहाँ लाभ देखिए कि पूरे बंदरगाह जो सीपोर्ट होते हैं वहाँ पे व्यापार नहीं हो सकता है, ठंड के मारे बर्फ जम जाता है। जबकि यहाँ आराम से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाता है भैया? यहाँ पर ये मुर्मुस्क बंदरगाह रूस का बर्फ नहीं जम पाता है। मुर्मुस्क बंदरगाह पर बर्फ नहीं जम पाता है। किसी को कोई दिक्कत? मुर्मुस्क बंदरगाह, मुर्मुस्क बंदरगाह कौन सा बंदरगाह भैया? मुर्मुस्क बंदरगाह, मुर्मुस्क बंदरगाह, ठीक है। एक जलधारा इसकी ऊपर जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इरमिंगर की धारा, और वही ऊपर जाके ग्रीनलैंड की धारा कहलाती है। इरमिंगर और ग्रीनलैंड की धारा, इरमिंगर और ग्रीनलैंड की धारा। देखिए इरमिंगर जब तक रहता है तब तक तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ये ग्रीनलैंड से सटता है ठंडा हो जाता है। तो इरमिंगर की धारा गर्म है, लेकिन जैसे ये ग्रीनलैंड से सट जाता है क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अब इसकी तीसरी शाखा नीचे आती है, तीसरी शाखा नीचे आती है, तीसरी शाखा नीचे, इसे कहते हैं रेनल की धारा। लेकिन रेनल की धारा के पास इतनी गर्मी बचती ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा गर्मी बांट चुकी है, कुछ ये ठंडा कर चुकी है, जिस वजह से आगे जाकर ये ठंडी हो जाती है, जिसे कहते हैं केनारी की धारा, जिसे कहते हैं केनारी की धारा, जिसे क्या कहेंगे? केनारी की धारा।
एक्चुअली में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो सर हम बोले आपसे कि 3 भाग में बंटती है, तो एक्चुअली ये 3 दिशा में बंटती है। एक सीधे जाएगी नॉर्वे की धारा, गर्म जलधारा है। एक ऊपर जाती है इर्मिंगर जो गर्म है, लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाती है इसका नाम हो जाता है ग्रीनलैंड की धारा। एक नीचे जाती है केनारी रेनल की धारा, जैसे ये ठंडी हो जाती है इसका नाम हो जाता है केनारी की धारा। तो ये है रेनल, ये है केनारी, रेनल केनारी, रेनल केनारी, रेनल और केनारी, रेनल और केनारी, रेनल और केनारी। तो आप एक्चुअली देखिएगा तो 3 दिशा है। जैसे उसका टेम्परेचर घट रहा है उसका नाम बदल जा रहा है। ये टेम्परेचर क्यों घटा? क्योंकि यहाँ से ये टेम्परेचर को उठाया थी, पूरा टेम्परेचर बांटते बांटते कई शाखाओं में बंटने के कारण तथा ऊपर से जलधारा आने के बाद और एक लंबी दूरी तय करने के बाद इसका टेम्परेचर घट जाता है और ये हो जाती है ठंडी जलधारा, जिसके वजह से इस एरिया में बारिश नहीं हो पाता है, इस एरिया में बारिश नहीं हो पाता है और ये कहलाता है सहारा डेजर्ट। क्या कहलाता है? सहारा डेजर्ट। क्या कहलाएगा? सहारा डेजर्ट। सहारा में वर्षा नहीं कराती है कौन सी धारा? केनारी की धारा। और ये एकदम स्ट्रेट दिशा में जाती है, थोड़ा भी घूमती उमती नहीं, एकदम सीधे बहती है, इसलिए इसे सीधी जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी जलधारा, एकदम स्ट्रेट जाती है। वो सीधी नहीं कि मेरी बेटी गाय की तरह सीधी है, लेकिन काम कभी कभी ये मरखा गाय वाला कर देती है। तो ये वाली सीधी नहीं, स्ट्रेट जलधारा है, स्ट्रेट जलधारा है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। भूगोल 2 बजे से है, भूगोल बैच 2 बजे से। किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसमें दिक्कत आप बताइए। ब्लू कलर वाली ग्रीन गर्म जलधारा, ये उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा 2 भाग में बटेगी, फ्लोरिडा की धारा और एंटीलीज की धारा। नंबरिंग आप करेंगे ऐसे ही फिगर बना के सादा, पहले विषुवत रेखा खींचेंगे। ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम में ऊपर से आके टकराती है लिब्राडोर, यहाँ पे घना कोहरा छा जाता है। टाइटेनिक डूब गई थी, लेकिन ये मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे इसकी स्पीड कम होती है तो इसका नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो होता है ये 3 भाग में बढ़ता है। जो सीधे जाता है नॉर्वे की धारा, रूस में गर्मी ला देता है, मुर्मुस्क बंदरगाह को जमने नहीं देता। ऊपर जाती है इर्मिंगर, ठंडा होकर बन गई रीनल की धारा, ग्रीनलैंड की धारा। नीचे आती है रेनल की धारा, ठंडा होकर बन जाती है केनारी। केनारी को सीधी जलधारा कहते हैं। ये पूरी तरह मरुस्थल का निर्माण कर जाती है अफ्रीका में। कहाँ करा देती है भैया? अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ भैया कराएगी? अफ्रीका में। एक बात बताइए मेरी और जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए? समझने की कोशिश कीजिए। ये कौन सी जलधारा है? ये कौन सी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम है। कौन सी धारा है भैया? गल्फ स्ट्रीम है। अगर ये गल्फ स्ट्रीम नहीं रहता, अगर ये गल्फ स्ट्रीम नहीं रहता तो पूरे यूरोप में सबसे भीषण तबाही मचाने का काम करती। तो ये काम करती लिब्राडोर की धारा, ये इधर ही चली जाती सीधे, ये इधर से आके पूरी भयानक तबाही मचा देती। पूरा यूरोप बर्फ में जम जाता, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता। अभी भी ठंड पड़ता है, लेकिन उससे भी भयानक ठंड पड़ता। यूरोप में ज़्यादा ठंड पड़ने लगता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यूरोप को ठंड से कौन जलधारा बचाती है? यूरोप को ठंड से बचाने वाली जलधारा का मुख्य रूप है यही आपका गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम की ही शाखाएं हैं। ये अलग बात है कि आपको दिखने में लग रहा होगा कि नहीं भाई नॉर्वे की धारा, केनारी की धारा या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, लेकिन सबका बाबूजी है हमारा ये गल्फ स्ट्रीम। कौन सी गल्फ स्ट्रीम? ये वाला। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। ब्लैंकेट ऑफ यूरोप इज नोन एज गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम इज नोन एज ब्लैंकेट ऑफ कंबल, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, ब्लैंकेट ऑफ कंबल नहीं, यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। किसी को दिक्कत? 2 समुद्र आप पढ़ लिए जलधारा से, गर्म कौन ठंडी कौन ये भी बता सकते हैं, बता सकते हैं। अरे ससुरा, इसमें का इसमें समझा दिए, इसमें का इसमें समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फिर समझा देते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिर समझा देते हैं। इसका नाम बताइए, एंटीली फ्लोरिडा, इसका नाम एंटीलीज, ये गल्फ स्ट्रीम। ऊपर से आएगा, ऊपर से कौन आएगी, लेब्राडोर, ऊपर से लेब्राडोर की धारा, यही टाइटेनिक को डुबाई थी। लेब्राडोर इसकी स्पीड को कम कर देगी, टेम्परेचर नहीं कम कर पाती है, तो ये हो जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, गर्म रहता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 3 भाग में बंटता है, सीधे गया नॉर्वे की धारा, नीचे आया केनारी, ऊपर गया इर्मिंगर, ऊपर गया इर्मिंगर, इर्मिंगर ठंडा होकर ग्रीनलैंड की धारा, रेनल, सॉरी ये तो रेनल थी, रेनल ठंडा होकर केनारी की धारा, सबसे सीधी दिशा में बहने वाली केनारी की धारा, हो गया। अब बच गए प्रशांत महासागर, क्या बच गया, प्रशांत महासागर। किसी को दिक्कत तो बोलिए तो, इन 2 सागरों में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इन 2 महासागरों में कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको सादा नक्शा में भरना है और प्रशांत महासागर को कल बताएंगे। आज पहले सवाल बताइए, गल्फ स्ट्रीम गर्म की ठंडी, गर्म ठंडा बताइएगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम हाँ हॉट होती है, हाँ हॉट कोल्ड बताएंगे। लेब्राडोर, लेब्राडोर, लिब्राडोर, हाँ चलिए गर्म ठंडा, लिब्राडोर जो होती है ठंडी जलधारा। अब आपके मटेरियल में ये सारी जलधाराओं के नाम लिखे गए, आपको ऐसा नाम बनाना है और मटेरियल से नंबर ढूंढना है कि पहले आपको टॉपिक मिलेगा हिंद महासागर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा, तो आपको नंबरिंग लिखना है। जैसे मान के चलिए इसका नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे हो गया। ये हो गया 17 18 19 20 21 22 इस टाइप का बनाना है। ये हो गया 23 24 इस टाइप का आपको नंबरिंग कर देना है। ये नंबरिंग मटेरियल से देख के करना है और वहाँ आपको गर्म और ठंडा भी भरना है। वहाँ आपको क्या भरना है, कौन सी ज़्यादा गर्म होगी या ठंडी, मटेरियल में कल भर के रखना है। कल हम आपको प्रशांत महासागर की जलधाराएं बता देंगे। किसी को जलधारा पढ़ने में दिक्कत, आराम से याद हो जाएगा यार, नक्शा में बैठे रहिएगा, विदाउट नक्शा आपसे कुछ नहीं हो सकता है। आगे बढ़े, अब आगे का क्लास कल देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।